बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाज़रीन, आज मेरे पास एक बहुत ही अफसरदा ख़बर है जिससे मैं आपको आगाह करूंगा। उसके अलावा हमारे पास एक ख़बर और भी है जो बानी पीटीआई के हवाले से है। उन पे GHQ हमला में भी उन पे गिरफ्तारी डाल दी गई है। उसके अलावा तोशा खाना केस और जवेद लतीफ़ साहब की अभी अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आई है, उसके बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन पहले हम जो आपको अफसरदा खबर है वो सुनाता चलो कि शिमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले हवलदार मोहम्मद ज़ाहिर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में बड़ी बहादुरी के साथ ये जो हवलदार ज़ाहिर मोहम्मद थे, ज़ाहिर मोहम्मद, इनका नाम मोहम्मद ज़ाहिर बताया गया है। ये बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। नाज़रीन, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, पहली खबर सिर्फ इसलिए रखी है कि हम समझते हैं अपना हीरो नवाज शरीफ को, हम समझते हैं अपना हीरो अपना जरदारी को, बिलावल भुट्टो को और दूसरे तीसरे जो लोग हैं इनको हम अपना हीरो समझते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, असल में जो हमारे हीरो में हमारी पाक फौज के जो जवान है वो है। हमारी पाक फौज के जो जवान है वो रात को उठ के बॉर्डरों पे ड्यूटियां करते हैं। आपने देखा था आज कितनी ठंड पड़ रही है। कभी आपने मेरा बेसिकली जो ताल्लुक है, मैं रहने वाला मेरी पैदाइश इधर लाहौर पंजाब की है, लेकिन मेरा आबाई इलाका जो है, मेरा जो आबाई इलाका है वो आज़ाद कश्मीर है। वहां पे इतनी ठंड पड़ती है कि आपने अगर सुबह के टाइम रात के टाइम पानी रखा है ना गाँव में घर के बाहर, तो कम से कम 2-3 घंटों के बाद उसके ऊपर बर्फ जम जाती है। उसे कोरा कहते हैं, कोरा जम गया, बर्फ जम गई। तो सर ऐसी इससे भी ज्यादा ठंड जो है ना, जो बॉर्डर वाली जगह होती हैं, खासकर शिमाली वजीरिस्तान तो वैसे ही बड़ा ठंडा इलाका है, बहुत ठंडा इलाका है ये। तो वहां पे हमारे जो जवान है वो बॉर्डरों पे खड़े होके सिर्फ हमारी सिक्योरिटी के लिए वो खड़े होते हैं। और जब ऐसा जवान शहीद होता है तो शायद आपको नहीं पता इससे मुल्क को, मिल्लत को कितना नुकसान पहुंचता है। आप सोच नहीं सकते इसके बारे में कि कितना नुकसान होता है। ये एक नौजवान नहीं, ये कम से कम 25 करोड़ अवाम जो है ना, 25 करोड़ अवाम की एक शहीद पे जो उम्मीदें थी ना, वो आप ये समझे कि वो शहीद हुई है। 25 करोड़ अवाम की जो उम्मीदें थी वो शहीद हुई हैं। ये एक फौजी नहीं शहीद हुआ। मेरे कहने का मकसद ये है, यही हमारा सब कुछ है। अल्लाह और रसूल के बाद ये जो मुल्क है, इसको चलाने में, इसकी हिफाजत में, ये जो हमारे जो फौजी है ना, जो आर्मी है हमारी, चाहे वो बहरी है, बर्री है, जो जितनी भी आर्मी है, तमाम सबकी मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा असासा ये लोग हैं। आप देखें कितना पैसा खाते हैं ये। एक MNA MPA अपना खोखे की दुकान होती है, वो खोखे की दुकान डालने के बाद में जब वो MPA बन जाता है या MNA या काउंसलर बन जाता है, बाद में पता लगता है जी कि उसका तो करोड़ों रुपए का जब असासे जाहिर होते हैं तो पता लगता है जी उसने तो करोड़ों रुपए जो थे ना वो उसके पास थे। लेकिन एक जब आम फौजी रिटायर होकर घर वापिस आता है ना, तो उसके पास कुछ भी नहीं होता। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो सियासतदान खाते पीते हैं ना इनको अगर दे दिया जाए ना तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो पाक फौज हमारा गरूर है, हमारे सर का सर है ये पाक फौज। अल्लाह ताला हमारी आर्मी के जितने भी जवान हैं सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। लेकिन दूसरी तरफ आज जो मैंने जवेद लतीफ की जो उनकी जो स्टेटमेंट सुनी है ना, मुझे बड़ा दुख हुआ है। उन्होंने आज एक ARY पे प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने उस पर अपनी स्टेटमेंट दी थी। वो स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बताता चलूं। उनसे सवाल किया गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने नवाज शरीफ साहब को क्यों निकाला गया। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ के खिलाफ आलमी साजिश रचाएगी जिसमें अंदरूनी सहूलतकार भी मुलविस थे। जब पूछा गया कि ये अंदरूनी सहूलतकार कौन थे, तो जिन जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं, जिन जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन ये बात सुनने के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। उन्होंने सबसे पहले जनरल राहील शरीफ का नाम लिया, ये सहूलतकार है। उसके बाद जनरल बाजवा और साबिक DG ISI जो थे फैज हमीद साहब, उनका भी नाम ले लिया जी कि ये तीनों बंदे जो थे नवाज शरीफ को पाकिस्तान से निकालने में ये लोग मुलव्वस थे। ना सिर्फ निकालने में मुलव्वस थे बल्कि ये सहूलतकार भी हैं। किसके हैं ये अब आपको पता ही होना चाहिए।
अंदरूनी जो सहूलतकार जिनका मुलविस होने का इन्होंने खदशा जाहिर किया। जाहिर सी बात है, ये ज्यादा से ज्यादा उन्होंने किस मुल्क का नाम लिया होगा, अपना अमेरिका का नाम लिया होगा, जबकि लंदन प्लान के, लंदन मंसूबे के मुताबिक जैसा बताया गया था, जैसा उसको क्रिएट किया गया था, उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। चलती जीती जागती हुकूमत को इन्होंने अपना गिरा कर, और ना सिर्फ गिराया बल्कि आज देखें ना, वो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी है वो किन किन मुश्किलात में घिरी हुई है। ये सारा कुछ आपके सामने है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और उसके बाद उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब की मंजी ठोकी है अपने लीडर की, वो तो और ही ज्यादा कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि गुजरावाला में नवाज शरीफ ने अदारे में बैठे लोगों के नाम भी लिए हैं। अब वो कौन कौन से लोगों के नाम लिए उन्होंने, 3 तो मैंने आपको बता दिया, जिनमें से 2 जनरल है, दो साबिक आर्मी चीफ है, और एक साबिक जो है वो ISI के सरबराह है। उनके नाम इन्होंने ले लिए। बाकी जो नाम है ना, उनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। गुजरावाला जो उन्होंने वहां पे जो बयान दिया था मियां नवाज शरीफ साहब का, उनका वो सुन सकते हैं। गो के आज देख लिया आपने उनकी बेवकूफी की हद, देख लें कि उन्होंने अपने ही लीडर नवाज शरीफ की मंजी खुद ही ठोक दी है। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरी तरफ एक चीज मैं आगे जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अगली खबर है मेरे पास, GHQ हमले में इमरान खान साहब को पकड़ लिया, उन पे गिरफ्तारी डाल दी गई है। GHQ हमले में इमरान खान साहब पर, बानी PTI इमरान खान साहब पर गिरफ्तारी डाल दी गई है। यानी कि वो GHQ हमले में जो दरख्वास्त दायर हुई है, जो FIR, जो केस में सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट नाम है, वो है इमरान खान साहब का। यानी कि उनको मरकजी किरदार ठहराया है कि ये मरकजी किरदार है, इनके कहने पे ये सारा काम हुआ है। और क्योंकि वो एक मंसूबे के तहत उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। ये चीज मैं आपको एक और बताता चलूं कि शुएब शाहीन जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि तोशाखाना केस और अपना वो जो अल-कादिर ट्रस्ट केस था, जो कि मेरे ख्याल में बेबुनियाद और मन घड़त है, जिनको पढ़ने के बाद इंसान को हंसी आती है। लोग ये सोचते हैं कि यार क्या हमारे जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं वो इस कदर अपना वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि एक बंदा बेगुनाह नजर आ रहा है, सब कुछ सामने है। तो उस पर देखें इन्होंने किस किस्म के केस डाल के, अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है वो भी उसकी सारी डिटेल आपको अपना यूट्यूब पे मिल जाएगी। समाजी राब्ते की जो वेबसाइट है, आप गूगल में जाके सर्च करें, वो भी आपको मिल जाएगी। और तोशाखाना केस जो है, इस पे मैंने एक रिपोर्ट बनाई हुई है, वो भी उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन शुएब शाहीन ने कहा है कि हो सकता है कि जो अदारे हैं, हो सकता है नहीं बल्कि हो गया है, ऐसे हुआ है, वो ऐसे सोच रहे हैं, जो अदारे हैं वो ये सोच रहे हैं अगर इसको फ्री कर देना, इमरान खान साहब को फ्री कर दिया जाएगा अपना तोशाखाना केस में, और दूसरा जो केस है अल-कादिर ट्रस्ट केस में, इनको फ्री कर दिया जाएगा, इनको वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो उससे इनकी GHQ वाला जो मामला है उन पर इसलिए डाला गया ताकि इनको अंदर ही रहे। SHO जो था उसने इस्तदा की थी कि इनका रिमांड लेने की इसने इस्तदा की थी, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। अब मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि ये जो मुकदमा है, रावलपिंडी का जो थाना है आरे बाजार दर्ज किया गया था, जिसमें बानी PTI को मुल्ज़म नामजद करार दिया गया था और उनका मरकजी किरदार जो है ना वो बताया गया था। जी नाज़रीन, अब अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, अब बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कल कंफर्म हो जाएगा। कल इंशाअल्लाह ताला कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये आप देखें कि ये एक तरफ तो एक किस्म की कामयाबी इस किस्म की है कि आप देख सकते हैं कि कल का इन्होंने इमरान खान साहब पे जो गिरफ्तारी इन्होंने डाली है, उसके ताने बाने इसके साथ बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। हो सकता है उनको इस पे उनपे ये गिरफ्तारी डाल के उनको लंबे अरसे के लिए बंद कर दिया जाए। और ये बात जो है ना, इस चीज को जाहिर करती है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है उससे ना सिर्फ ये जाहिर होता है कि एक तो इनका तोशाखाना केस और जो दूसरा अल-कादिर ट्रस्ट केस है, इनको बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। और दूसरा जो ये बल्ले वाला मामला है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं आपको अपना एक तजिया बता रहा हूँ कि हो सकता है कि कल इंशाल्लाह
बफजल खुदा बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाट हो जाएगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है, अदालत का कुछ पता नहीं हो सकता। अगर ये डिले हो गया, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर ये फिर डिले होता है तो फिर मुश्किल है, फिर बल्ले का निशान जो है ना वो मिलना मुश्किल है। जबकि तोशाखाना केस में, इसी तोशाखाना केस में और अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी जो है खान साहब की जो है उन पर और खान साहब पर अपना फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। ठीक है। अच्छा, इसमें इनका जो बेचने वाला था, जिसने घड़ी बेची थी, उसको वादा माफ गवाह बन के अब वो सामने इनके अदालत में पेश होगा। और 11 तारीख तक 12 जो है इन्होंने अदालत ने वो गवाहान मांगे, इनसे कहा कि 12 गवाहान जो है ना वो आपने लेके आने हैं 11 तारीख को। मैं आपको ये भी साथ बताता चलूं कि साबिक वज़ीर आज़म के जो मिलिट्री सेक्रेटरी है वो भी बतौर गवाह पेश होंगे। अच्छा नाज़रीन, अब जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बल्ले के हवाले से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो बैरिस्टर गौहर अली हैं, इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट भी दिया जिन्होंने ये उम्मीद जाहिर किया कि मुझे पूरा यकीन है कि उम्मीद जाहिर किया ना उन्होंने कि हो सकता है कि बल्ले का निशान कल हमें अलाट हो जाएगा। और दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि ये निशान करोड़ों लोगों की उम्मीदें इससे वाबस्ता है। और एक चीज उन्होंने और कह दिया कि 70% जो अवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक ना वो बन गया अपना डर पैदा हो गया है। जो दूसरी पार्टियां हैं, जो हरीफ हैं इनके, जो लोग इनके मुकाबले में मद्दे मुकाबले खड़े हैं, उनके दिल में ही डर पैदा हो गया कि हो सकता है कि बल्ला अगर मिल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन ये बात एक चीज कन्फर्म है कि ये जो आज सीट एडजस्टमेंट हो रही है, ये सियासी जो मुलाकातें हो रही हैं, ये बेफजूल है। ये बाकी जो पार्टियां कर रही हैं ये मेरे ख्याल में बेफजूल है। बेफजूल इसलिए है जब तक पीटीआई इलेक्शन में नहीं बैठेगी तो ये इलेक्शन जो है ना मेरे ख्याल में हो सकता है अवाम इसका कहीं बायकॉट ना कर दे। ये मेरे कहने की बातें हैं, हो सकता है, क्योंकि 70% अवाम अगर बतौर इनके कहने के, अपना गौहर अली साहब के कहने के, अगर 70% अवाम उनके साथ है तो बकाया जो 30% है उसका आप क्या करेंगे? चार तो नहीं डालना आपने। अच्छा जी, अब जिस चीज के तरफ मैं आपको लेके आना चाहता हूँ नाजरीन, ये तोशाखाना केस पे एक छोटी सी मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, मैं उससे आपको आगाह करना चाहता हूँ कि किस आदमी ने तोशाखाना केस से कितनी घड़ियां ली हैं। ये जो पाकिस्तान की सियासत है ना, ये एक गंदा गटर है। इस गंदे गटर को साफ करने के लिए इमरान खान जो थे ना वो आए थे। अच्छा, इमरान खान इस चीज को भी जानते थे कि इस गंदे गटर की छींटें जो है ना ये उन पे पड़ेंगी, जो साफ जाहिर हो रही हैं, जो सबके सामने है। अच्छा, तोशाखाना केस में जो चोरी की घड़ियां हैं, कितने लोगों ने इन पे हाथ साफ किए हैं ये भी मैं आपको बताता चलूं। ये रिपोर्ट जो मैंने तैयार की है ये बड़ी सुनने वाली है, बराए मेहरबानी इसको एंजॉय जरूर करें, ये सुनने वाली है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो घड़ियां चोरी की थी वो अपना शौकत अजीज साहब जो साबिक वजीर आजम है जनरल मुशर्रफ के दौर में, उन्होंने कितनी 34 घड़ियां उन्होंने चोरी की थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? शाहिद खाकान अब्बासी, इन्होंने 13 घड़ियां चोरी की थी। और तीसरे नंबर पे हमारे जो लाडले हैं मियां नवाज शरीफ साहब, इन्होंने जी ये कितनी 11 घड़ियां चुरा कर ये तीसरे नंबर पे हैं। और चौथे नंबर पे जरदारी साहब आ रहे हैं, जबकि उसके बाद इसहाक डार 4 लेके गए हैं, बिलावल भुट्टो 2, शाहिद शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये बतौर वजीर आला पंजाब ये 2 घड़ियां लेके खिसक गए हैं। और चोरी का इल्जाम किस पे लग गया है? इमरान खान पे। अच्छा, मैं एक चीज आपको और बताता चलूं, अगर हिसाब किताब मांगा जाए कि यानी कि इन्होंने ये सारा पैसा किधर लगाया है, तो मुझे सिर्फ खान साहब के बारे में पता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। खान साहब ने घड़ी के जो पैसे हैं वो बनी गाला, उन पैसों से बनी गाला में एक सड़क तामीर करवाई है। वो सड़क जो तामीर करवाई है उसका फायदा खाली खान साहब को नहीं है, वो उन्होंने सिर्फ अपने घर के लिए नहीं बनाई। बनी गाला में सिर्फ एक इमरान खान का घर नहीं है, बनी गाला में और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी अवाम रहती है जो उस सड़क से मुस्तफीज हो रही है।
ये मैं आपको बताता चलूं, अगर किसी बंदे को ये शक है कि खान साहब ने, इमरान खान ने वो सड़क जाती अपने लिए बनवाई है, तो ये गलत है, ये झूठ है। अगर ये आपको झूठ लगता है तो आप जाके बनी गाला के जो लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं। वो जो घड़ी के पैसे थे वो इधर लगे हैं। ये तोशा खाना केस का पब्लिक रिकॉर्ड, ये पब्लिक रिकॉर्ड के मुताबिक मैंने आपको बताया है। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को मैं बार बार कह रहा हूं कि सब्सक्राइब किया करें। और सब्सक्राइब जो है ये रेड कलर का बटन है और इसके साथ बेल आइकन को क्लिक किया करें ताकि आपको हमें दोबारा ढूंढना ना पड़े। जब आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे उससे फिर ऐसे होगा कि आपको हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जब भी कोई वीडियो नहीं आया करेगी वो नोटिफिकेशन आपकी तरफ सबसे पहले आ जाया करेगा। और कमेंट्स लाजमी दिया करें। थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह।